सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग टेक्निकल हेल्पर 2025 का जो अभी जो एग्ज़ाम हो रही है 25 नंबर की दोनों शिफ्ट के बारे में जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो 25 नंबर में एक जो 12:30 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट थी और सेकेंड्स जो है आपकी 4 बजे से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, आपको पता होगा, आपको जानकारी लग भी चुकी होगी। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पे जो है जो हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन पे बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 24 नवंबर को जो दोनों शिफ्ट में जो पेपर पूछे गए थे और आज 25 नवंबर को जो दोनों शिफ्टों में जो पेपर पूछे गए हैं, उन दोनों का अगर आप आकलन करेंगे तो आज 25 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। कल का पेपर और आज के पेपर का अगर आप आकलन करते हैं तो 24 नंबर के दोनों शिफ्ट के जो पेपर थे थोड़े आसान थे, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना आज का लेवल और थोड़ा बढ़ेगा। जैसे आज का लेवल कल के एग्जाम से थोड़ा सा और बढ़ा था, वैसे ही और आगे जाएंगे आप तो लेवल और एग्जाम के जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो अच्छे शानदार जो सवाल होते हैं वो आपके स्टार्टिंग में जो है सबसे आसान सवाल अगर बोला जाए तो ऐसा हर एग्जाम में ऐसा ही होता आ रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हैं वो थोड़े आसान होते हैं पहले की अपेक्षा। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जाती है आप कोई भी एग्जाम देखोगे तो उनका जो लेवल है थोड़ा हार्ड होता चला जाता है। तो ऐसे आज जो हमारी 25 नंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर जो था 24 नंबर की दोनों शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड था। आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं इस पे भी जो है एक बार बात कर लेंगे। किस टाइप के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, 25 नंबर कौन कौन से सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको जो है एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूं 25 नंबर के। तो चलिए आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा 25 नंबर की। लेकिन ये समझ के चलिए कि 24 नवंबर से 25 नंबर के जो शिफ्ट के जो पेपर हैं ये आप समझ जाएं कि थोड़े से जो है लेवल इनका बढ़ चुका है। और जैसे जैसे आप आगे 26 नंबर को जाएंगे 27 नंबर को जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका लेवल जो है ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। चलिए, और जिसका पेपर अच्छा जाता है मेंस जिसका भी क्लियर होता है तो बिल्कुल आप 60+ वाले तो बिल्कुल रेडी रहिएगा मेंस के लिए। मेंस की क्लास जो है बहुत जल्दी हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, टेक्निकल हेल्पर में 25 नंबर को दोनों शिफ्ट में पूछेगा प्रश्न। 24 नंबर की दोनों शिफ्ट से आज के जो पेपर था उसका लेवल जो थोड़ा थोड़ा सा हाई था, ये चीज़ें इसमें दिखाई गई है। चलिए, कौन कौन सवाल पूछे गए थे। तो इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान कितना होता है, एक सवाल पूछा गया था। इमीटर कलेक्टर बेस से डोपिंग से रिलेटेड एक सवाल आया था। डीसी मशीन, बैटरी और सेल है ना, डीसी मशीन, बैटरी और सेल से रिलेटेड भी जो है आपके सवाल आज पूछे गए थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक में टर्मिनल से रिलेटेड सवाल था। लाइटिंग अरिस्टर का दूसरा नाम क्या है करके पूछा था। लाइटिंग अरिस्टर का दूसरा नाम उसे और किस नाम से जाना जाता है करके। आगे अगर आप देखेंगे ना तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की गणना, ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल आया था, है ना। ट्रांसफार्मर रिलेटेड से गणना से रिलेटेड इसमें एक सवाल आया था। और अगर आपका आगे पेपर है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए तो देख लीजिए। सेल और बैटरी तो कंपलसरी पूछ ही रहा है, सेल बैटरी से एक सवाल जो आपका आ ही रहा है। डीसी मशीन बिल्कुल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टर्मिनल वगैरह याद रख लेना, ठीक है। चलिए, नॉन टेक के एक दो सवाल जो मुझे याद हैं। सवाई जयसिंह ने निम्न में से कौन सी इमारत बनाई थी करके एक सवाल था। नगदी फसल से रिलेटेड एक सवाल था। राजस्थान में चित्रकला से संबंधित एक सवाल जो है ये भी आपका जो है आज के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर आप देखते हैं ना तो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड एक आपका सवाल जो है टेक्निकल हेल्पर के आज सुबह की शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद कितनी वोल्टेज दिखाई देती है, ये आपका एक सवाल था। और पावर इलेक्ट्रॉनिक के 3 से 4 प्रश्न आपके कंपलसरी सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है जिसका आगे चल करके पेपर है ना, जैसे जिस यूनिट से आपके जिस आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा लेवल जो है आपको बढ़ाना है। पढ़ाई का भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। खैर अब पढ़ाई तो आपकी नहीं हो पाएगी लेकिन लेवल थोड़ा सा, पेपर का लेवल जो है थोड़ा हाई लेवल पूछना चालू कर दिया है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे शिफ्टें बढ़ती जाएगी, शिफ्ट आगे होती जाएगी, डेट बढ़ती जाएगी। मान के चलिए कल देखेंगे जिसका 26 नंबर को है तो 26 नंबर का आप और देखोगे तो आज के पेपर से भी थोड़ा लेवल क्या करेगा, वो हाई करेगा, है ना। थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई करेगा तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और चलिए, जिसका भी पेपर है उसको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष है उसके लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ है, देखिए
एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, जो भी 60 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जिसके भी 60 प्लस आते हैं, तो रेडी रहिएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिएगा 60 प्लस वाले, जो भी कैटेगरी से आप आते हो। तो ये समझ के चलिए अभी तो 60 प्लस वाले बिल्कुल मेंस के लिए तैयार रहना, क्योंकि मेंस के बाद जो है ना समय बहुत कम देंगे, ये इसका रिजल्ट जारी करेंगे। और जैसे मेंस की जो डेट जो समय रहेगा ना बहुत कम रहेगा, मुश्किल से 1 महीने से भी कम का समय रहेगा। तो उस बीच में आपको तैयारी बहुत शानदार तरीके से करनी है। 100 नंबर का टेक्निकल भी है आपका उसमें, तो मेंस के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो मेंस जो है बहुत शानदार तरीके से एकदम यूनिट वाइज जो है आपको स्टार्टिंग से उसमें कवर कराएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी गुजारिश सर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।